अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से। इससे पहले कि हम इसकी प्रैक्टिकल सीरीज को स्टार्ट करें, इसकी मैं ये पहली एपिसोड या प्रैक्टिकल क्लासेस के हवाले से हमने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट किया उसकी जो दो क्लासेस हैं, थ्योरी किया और एक प्रैक्टिकल किया। थ्योरी के हवाले से मैं वीडियो जो अलग अपलोड कर रहा हूँ थ्योरी बेसिस है, वो सारी आपको थ्योरी के हवाले से है, लेकिन थोड़ा बहुत कंप्यूटर का उसमें आपको जितना भी हो सके मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से वो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा सेमेस्टर वाइज। और ये जो हमारे पास वीडियो है ये प्रैक्टिकल वीडियो है, तो इसमें आपको पता है लैंग्वेजेस वगैरह सीखते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह सीखते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हम मतलब इसको शुरू जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से। और सबसे पहले यही चीज आपके जहन में आएगी, प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है। तो आज हम प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या होती है, और इसके बारे में आपको जब थोड़ा बहुत बताऊंगा कि क्या चीज होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो प्रोग्रामिंग के ऊपर होने वाली है। और इंशाल्लाह इस प्रैक्टिकल सीरीज में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा और आपको जितनी भी हो सका मेरे से लैंग्वेजेस में आपको जो सिखाऊंगा, ठीक है। और सबसे पहले जो चीज हमारे पास आती है व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या चीज है। क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो प्रोग्रामिंग सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसकी बेसिकली जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है, आप प्रोग्राम is a precise sequence of steps to solve a particular problem। जब आप इस डेफिनेशन के बारे में बात करें तो आपको पता है कि आपको इसके कंप्लीट सेट्स के बारे में पता है। जब आप कोई प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लिखने जा रहे हैं तो आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पता है, और इस डेफिनेशन में सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, कि ये क्या चीज है। अ प्रोग्राम इज अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। इसमें तो एक बात आपको ये चीज समझ आती है कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रिसाइज का मतलब होता है कि पहले से तयशुदा जो स्टेप्स होते हैं आपके पास, उनके जरिए टू सोल्व पार्टिकुलर प्रॉब्लम, कि किसी भी एक प्रॉब्लम को सोल्व करना। मिसाल के तौर पर जब आप प्रोग्रामिंग में आते हैं तो आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है जिसको आपने सोल्व करना होता है। तो आपने उस प्रॉब्लम को जब सोल्व करना है तो आपके पास जाहिर है वो प्रॉब्लम होगी, और उसके बाद जब आपने उसका हल निकालना है तो हल निकालने के लिए आपके पास प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, इस एप्लीकेशन में जो वर्ड्स हैं आपके पास वो होने चाहिए कि आपको तय करना है कि ये जो प्रोग्राम है ये मैं किस तरह लिखूंगा, इसकी मतलब कि क्या क्या चीजें इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या चीजें हम इसमें जो एडिशनल ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें ऐड करेंगे, किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको जो पहले से मालूम होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग में जो वो की जाती हैं, जो भी एक्टिविटीज इसमें की जाती हैं वो सारी आपको जो पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन जेन में आता है कि वाई प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट, कि प्रोग्रामिंग जो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्यों है। ये प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट इस तरह क्यों है क्योंकि पहले से आपको पता होगा इसके बारे में, जो भी वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं या फिर एप्स बनाते हैं तो उनको पता होगा नेट के ऊपर अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें तो काफी ज्यादा ऐसी हमारे पास वेबसाइट्स हैं कि जिनके ऊपर जब आप जाते हैं तो आप अपना सिर्फ डोमेन और होस्टिंग खरीदें, वेबसाइट के डिजाइन जो वो खुद ब खुद आपको बना के दे देते हैं। तो भला आपको क्या जरूरत है उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने की जिससे जो है आप मतलब कि कर सकते हैं। तो एज अ डेवलपर, एज अ मतलब कि जिसको आप कह सकते हैं, जब आपके जहन में वो सारी चीजें चल रही होती हैं जो आप बना सकते हैं, मतलब कि एक यूजर जो होता है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है चीज को, और जो हमारे पास बिल्डर होता है जो चीज बनाता है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। एज अ सीनियर या एज अ जिसको आप टीचर कह सकते हैं वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, आपको इसको डिफरेंट मतलब तरीके से करना पड़ता है। या फिर अब आप कोई चीज ऐसी उसमें ऐड करना चाह रहे हैं जिसका आपको तरीका नहीं पता, तो उसके बारे में आपको जाहिर है उससे मतलब टूल्स वगैरह तो मिल जाते हैं, लेकिन उसका आपको इतना फायदा नहीं होता। लेकिन वो टूल्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। जब आप कोई नई चीज मार्केट में आती है तो जाहिर है उसका पहले से चीज मौजूद नहीं होती। जब आप डेवलपमेंट में होते हैं तो आपको उस चीज का पता होता है, तो आप उससे बहुत आसानी से जो है सीख सकते हैं। और सीखने का अमल ये सिर्फ प्रोग्रामिंग जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं होता, इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं होता, इसलिए कि जो भी चीजें उसमें आप प्रोग्रामिंग में सीखते हैं वो सारी चीजें आपकी जो लाइफ में है वो आपकी जो ऐड हो रही होती हैं, उसमें ये सारी चीजें जो यूज हो रही होती हैं। इसके बारे में भी आपको मैं जो बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेक्स्ट चीज कि प्रोग्रामिंग में हमें किस चीज स्किल्स की जो जरूरत पड़ेगी। इसकी स्किल्स के बारे में अगर बात कीजिए तो सबसे हमारे पास पहले स्किल्स आती है रीयूज एबिलिटी की जो स्किल आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अब आपको मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी, अब आपको मैं सर्कल देता हूँ कि इसका एरिया मुझे फाइंड करके दें। अब मिसाल के तौर पर कोई आप ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं इस तरह का कि उसके सेंटर में कहीं सर्कल के प्रोग्राम लिखने की आपको जरूरत है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो जो भी उसके कोड है वो आप लिखेंगे। उसके बाद अब आप उसमें क्या होगा कि आप एक दफा लिख देंगे, लेकिन अब आपको दोबारा यूज का टाइम आएगा, मतलब कि दोबारा आप चाहेंगे कि मैं इसका एरिया फाइंड करूं। जब आप दोबारा इसका एरिया फाइंड करेंगे
तो आपको कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ये स्किल आपके पास होनी चाहिए कि रीयूज एबिलिटी की, के दोबारा यूज किस तरह किया जा सकता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, आप उसमें क्लास बना दें, फंक्शन बना दें, कोई ऐसी चीज बना दें जिसको एक दफा कॉल करें और एरिया का फंक्शन रिकॉर्ड हो जाए। यानी अगर आपको पता है कि वो चीज बार बार आ सकती है, ये दोबारा आ सकती है, तो उसके बारे में आपको जो पता होना चाहिए और उस फंक्शन को उसको मतलब ऐसी चीज बना दें एक दफा कि उसको कॉल किया जाए, एक दफा उसको मतलब कि लिखा जाए उसके बारे में कि मतलब फंक्शन का नाम आपने रख दिया एरिया फाइंडर, जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है, वो आपने रखा एरिया फाइंडर लिखा और उसका पूरा कोड उसका आ जाए और उसके बारे में आप उसको जब यूज कर सकें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास, थिंक अबाउट यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो इसकी स्किल्स आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि यूजर का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और जो हमारे पास डेवलपर होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो आपको यूजर के बारे में भी जो लाजमी तौर पर राय देनी होगी, ठीक है, उसको भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो रीयूजेबिलिटी का के बाद हमारे पास इंटरफेस आता है। यूजर इंटरफेस आपने अच्छा सा बनाना है जो कि अट्रैक्ट कर सके यूजर्स को, ठीक है। और आपको ये चीज भी करनी पड़ेगी कि अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। बाकी कंप्यूटर जो बहुत ज्यादा स्टूपिड होते हैं, इसके बारे में आपको जो वो मानना पड़ेगा, इस पे आपको यकीन करना पड़ेगा। ये स्टूपिड किस तरह होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि पानी का गिलास दीजिए, या मैं आपको कहूं एक पानी का गिलास दें, तो आप मुझे दे देंगे। अगर आप कहूँ पानी दें, फिर भी आप दे देंगे। अगर मैं कहूँ वो गिलास पानी का पड़ा वो उठा के दें, फिर भी आप मुझे दे देंगे। लेकिन कंप्यूटर को आप जिस तरह भी प्रोग्राम करते हैं वो सिर्फ उसी तरह चलता है। मिसाल के तौर पर अगर आप उसको क्वेश्चन आंसर का एक आपने टूल बनाया जिसमें आपने लिख दिया है गिव मी अ वाटर, ठीक है, आपने लिख दिया। अगर आपने लिख दिया प्लीज गिव मी अ वाटर, तो वो वाटर नहीं देगा, वो उसका आंसर नहीं देगा, क्योंकि दीज आर स्टूपिड्स, कंप्यूटर्स आर स्टूपिड्स के उनको इन चीजों के बारे में नहीं मालूमात कि क्या कह रहे हैं। जिस तरह आपने उनको प्रोग्राम किया उसी तरह ही आपने उसने जब आपको रिएक्ट करके चीजों के बारे में बताना है, ठीक है। तो आपने इसका लाजमी तौर पर अपने ज़हन में रखना है कि कंप्यूटर स्टूपिड्स होते हैं, उनको आपने किस तरह चलाना है या प्रोग्रामिंग के थ्रू जब वो सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो प्रोग्राम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आती है कमेंट द कोड लिबरली, ठीक है। साथ साथ आपने कमेंट को, जो आपका प्रोग्राम है कोड है उसको कमेंट करना है। कमेंट किस तरह करते हैं कि आपको मालूम, जैसे एरिया फाइंडर का भी मैं इसके बारे में बात की, एरिया फाइंड करने के वाले से मैंने एक प्रोग्राम लिखा। अब जब आप नेक्स्ट टाइम उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं, हो सकता है आपके जहन में कोई ऐसी चीज आ रही हो कि आपको पता ना चल रहा हो कि एरिया फाइंडर का मैंने प्रोग्राम है तो किस नाम से रखा था, किस तरह लिखा था। तो आप छोटी सी उसके ऊपर एक हेडिंग होती है जिसको कमेंट कहते हैं, वो जो है वो शो नहीं होती प्रोग्राम में। जब आप उसका आउटपुट लेते हैं तो वो शोज नहीं होती, तो वो शो नहीं होती। तो इसका मतलब है वो जब आप लिखते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो आपके पास जब वो उसके ऊपर कमेंट लिखा हुआ आ जाता है कि ये प्रोग्राम, आप उसमें जैसे मिसाल के तौर पर लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम एरिया फाइंड करने के लिए सर्कल का, इस तरह का कोई भी जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये चीज लिख देते हैं तो आपको वो कोड जो वो भूलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, आपको डिटेल के बारे में इसके लाजमी तौर पर जानना होगा, अटेंशन देनी होगी और डिटेल बहुत ज्यादा उसके बारे में मतलब कि करना होगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम से लिखते हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम भी इसमें जो है वो अगर आ जाती है तो आपको जो है वो काफी ज्यादा मसला दरपेश आ सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास वीडियो, इसमें हमने बात की व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद व्हाट स्किल्स आर नीडेड। ये इंपॉर्टेंस की जब बात आती है तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जो हमारे पास वक्त है वो सारा एआई पे बेस करता है, और उसके बाद रोबोट्स के बाद ये सारी चीजें जो है आप को बतौर पता होंगी अगर आप प्रोग्रामिंग में हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर के हवाले से कुछ जानते हैं। नहीं तो आने वाली वीडियोस में जो मैं जरूर इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के हवाले से। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।